हेलो स्टूडेंट। तो अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 तक सीख रखा है और आज से आप सीखने वाले हो क्वेश्चन नंबर 28 से गुडविल। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम खत्म करने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आप सीखने वाले हो। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28। चलो स्टार्ट करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, पुनीत एंड तरुण आर in restaurant business having credit balances in their fixed capital accounts as rupees 2,50,000 each लिखा गया है। They have credit balances in their current account of rupees 30,000 and rupees 20,000 respectively. The firm does not have any liability. They are regularly earning profits and their average profit of last 5 years लिखे गए हैं 1 लाख रुपीज। और इसमें लिखे गए हैं the normal rate of return is 10%. Find the value of goodwill by capitalization of average profit method. हमें यहाँ पर गुडविल निकालने हैं। चलो देखो, आप काफी आसान है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख देता हूं जल्दी से। तो दोनों चीजों को आपको पता लगाना पड़ेगा। तो देखो, कैपिटल इंप्लॉयड तो ये पता चल जाएगा, काफी आसान है। देखो क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि जो करेंट अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस लिखा गया है। ठीक है, दोनों पार्टनर पुनीत और तरुण का, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो दोनों करेंट बैलेंस जो है वो आप जोड़ दोगे किसमें, कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए। फिर देखो यहाँ पर जो है क्रेडिट बैलेंस फिक्स्ड कैपिटल का भी लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स्ड कैपिटल प्लस करेंट कैपिटल आपको दोनों जोड़ देना है, कारण क्योंकि दोनों क्रेडिट बैलेंस है, ये हमेशा याद रखना है। ये क्रेडिट बैलेंस जब भी होते हैं तो दोनों को जोड़ दोगे। इन दोनों में अगर कोई डेबिट बैलेंस होता तो हम माइनस कर देते हैं, यही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखो काफी आसान है। जैसे कि सबसे पहले निकालते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड, तो यहां पर क्या करोगे, जो भी क्रेडिट बैलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ करेंट कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस ऑफ करेंट कैपिटल, ये तुम्हें कर देना है। ठीक है, करेंट कैपिटल। अब देखो, जैसे कि क्रेडिट की जगह डेबिट होता तो क्या करती, तुम माइनस करते, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसीलिए क्रेडिट क्रेडिट है तो इसीलिए दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितने दिए गए हैं, 30,000 प्लस 20,000। ठीक है, ये वाला पार्ट। और फिर देखो क्रेडिट बैलेंस ऑफ करेंट कैपिटल कितने लिखे गए हैं, तो करेंट कैपिटल, ओ सॉरी, फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल का अगर हम ध्यान से देखें तो 2,50,000 ईच है। 2,50,000। अब देखो क्रेडिट बैलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितने लिखे गए हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखे गए हैं 2,50,000 ईच। तो ऐसा करो, 2,50,000 प्लस 2,50,000, इन दोनों को जोड़ो। फिर देखो यहां पर क्रेडिट बैलेंस ऑफ करेंट कैपिटल, करेंट कैपिटल भी लिखे गए कितना, 30,000 प्लस 20,000। तो 30,000 प्लस 20,000, इन दोनों को जोड़ दो, काफी आसान है। आप देखो 2,50,000 प्लस 2,50,000, ये कितने हो जाएंगे, 5 लाख। फिर देखो 30,000 और 20,000, ये कितने हो जाएंगे, 50,000। दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 5,50,000। 5,50,000 रुपीज। ये क्या आ गया, ये आ गया कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, काफी आसान है। तो कैपिटल इंप्लॉयड निकल गया। अब एक चीज और तुम निकालो जल्दी से, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो देखो लिखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो देखो काफी सिंपल है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हो, जो भी एवरेज प्रॉफिट है, क्वेश्चन में देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसमें 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देना। ठीक है, तो ये 100 के हिसाब से निकल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 1 लाख जो है ये 20 कितने परसेंट थे, 10% के हिसाब से। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमेशा 100% के हिसाब से निकलता है। ठीक है, तो ये 100 अपॉन 10 कर दो, काफी सिंपल है। तो ये 0 0 कट जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 10 लाख, ये आ जाएंगे 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो फाइनली अब तुम क्या करो, जल्दी से निकालो गुडविल। जैसे कि फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, तो यहां मैं लिख देता हूं गुडविल।
गुडविल इक्वल टू, देखो यहां पर जो 10 लाख है इसमें से माइनस करो 5,50,000। तो जब तुम माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0, ये हो गया 0, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, तो ये आ गया आपके कितना, 4,50,000 रुपीज, 4,50,000 रुपीज, ठीक है। तो ये निकल गया गुडविल, ठीक है। तो फाइनली देखो ये तुमने सीख लिया। बस एक बार और देख लो, ये वाले पॉइंट में कैपिटल इंपोर्ट में हमेशा याद रखना दोनों का क्रेडिट बैलेंस था, तो इसलिए दोनों जुड़ जाएगा। अगर दोनों में से कोई डेबिट बैलेंस होता तो डेबिट बैलेंस में हमें माइनस कर देना होता है, बस ये ध्यान रखना है। तो फाइनली ये जो है आपके ये आंसर हो गए 4,50,000, 28 नंबर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। नंबर 29 क्वेश्चन में रीड करता हूं, आपने बुक में देखिए। From the following particulars, calculate value of goodwill of a firm by capitalization of average profit method. नंबर 1 में बताए गए हैं प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर एंडिंग 31 मार्च, ये लिखे गए हैं 2025 का 54,000, 2024 का 42,000 रुपीज, 2023 का 39,000 रुपीज, 2022 का 67,000 रुपीज, 2021 का 59,000 रुपीज लिखे गए। कैपिटलाइजेशन रेट लिखे गए हैं 20%, ठीक है। और नेट एसेट ऑफ द फर्म है 2 लाख, ठीक है। अब यहाँ जो है आपको एक तरह से गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा। तो जल्दी से हम गुडविल निकाल लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा। काफी आसान है, देखो फॉर्मूला जो है मैंने यहाँ पर सामने निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट। देखो तो आपको यहाँ पर सबसे पहले निकालना है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो जल्दी से। 54,000 सभी को प्लस करते चलो, 54,000 पहले की तरह, फिर इसमें प्लस करो 42,000, फिर इसमें प्लस करो जल्दी से 39,000, फिर इसमें प्लस करो 67,000, फिर इसमें प्लस कर दो 59,000, ठीक है। इन सभी को क्या करना है, जोड़ देना है, और कितने साल के हैं, 1 2 3 4 5 ईयर के हैं, 5 से तुम्हें डिवाइड देना है, तब जाके एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। चलो देखते हैं ये कितना आता है। देखो तो ये हो गए जैसे कि 54,000 प्लस करेंगे 42,000, फिर इसमें प्लस कर देंगे 39,000, फिर प्लस करो 67,000, फिर प्लस करो 59,000, ये कितना आ जाएगा, 2,61,000, 2,61,000। तो टोटल आ रहे हैं 2,61,000। तो 2,61,000 जो आ रहे हैं, आप इसे क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, चेक करो, डिवाइडेड बाई 5, ये आ जा रहा है 52,200, 52,200, 52,200 रुपीज, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो एवरेज प्रॉफिट तो निकल गया, तो इसमें हम कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे, ठीक है। अब इसमें चेक करो कैपिटल इंप्लॉयड क्या है इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में जो है कैपिटल इंप्लॉयड नहीं लिखे गए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर नेट एसेट लिखा गया है। अब ये नेट एसेट्स क्या है, देखो ध्यान से, नेट एसेट्स जो लिखे गए हैं इसे ही, देखो नेट एसेट्स कहने का मतलब जो लिखे गए हैं इसे ही हम कैपिटल इंप्लॉयड बोलते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड बोलते हैं, याद रखना। तो कहने का मतलब यह है कैपिटल, जैसे कि फॉर्मूला पढ़ा है अपने 11th में, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को ही हम नेट एसेट्स बोलते हैं, जिससे दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है। तो यहां पर जो कैपिटल इंप्लॉयड है ये कितने लिखा गया है, ये लिखा गया है 2 लाख, 2 लाख रुपीज, यही है कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है। अब काम आसान बन गया। अब कैपिटल इंप्लॉयड तो पता चल गया, जल्दी से कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। देखो कैपिटलाइज्ड
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा? देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब ये जो एवरेज प्रॉफिट है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, सबसे पहले इसे लिखो और लगा दो 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कैपिटलाइजेशन रेट है वही होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो 52,200 है ये 20% के हिसाब से है, तो हमें 100% के हिसाब से चाहिए होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो फाइनली इसे काटोगे तो 5 हो जाएगा और 52,200 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2,61,000। ये आ जाएंगे आपके 2,61,000। ये आ गया आपके 2,61,000, ठीक है। तो 2,61,000 तो आ गए। अब देखो जब 2,61,000 जब आ गए तो फिर यहां पर तुम्हें क्या करना है, आप जल्दी से गुडविल निकाल लेना है। तो देखो गुडविल क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप लिखोगे देयरफॉर गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला में ऊपर लिख दिया है, तो 2,61,000 इसमें से माइनस कर दोगे किसे, कैपिटल एम्प्लॉयड को, वो कितना लिखा गया है, दैट इज वो लिखा गया है 2 लाख। तो ये फाइनली देखो कितना आ जाएगा 61,000 रुपीज। ये हो गए फाइनली आपके गुडविल के आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी जो है आपने सीख लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। चलिए अब हम करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30। चलो क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखो। A business has earned average profit of rupees 4 lakh during the last few years and normal rate of return लिखे गए in similar business is 10%. Find the value of goodwill by नंबर 1 में लिखे गए capitalization of super profit method, नंबर 2 में लिखे गए हैं super profit method if the goodwill is valued at 3 years purchase of super profit. Assets of the business where यहाँ पे लिखे गए हैं 40 लाख and its external liability लिखे गए हैं रुपीज 7,20,000। ये CBSE 2030 के कंपार्ट एग्जाम में आया हुआ है। देखो जल्दी एक बार मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये सीबीएसई ये क्वेश्चन सीबीएसई 2013 के सी मतलब कंपार्ट एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब देखो यहां पर हमें दो मेथड के द्वारा जो है गुडविल निकालना है। पहला इन्होंने बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा निकालो। अब ये क्या होता है, तो देखो यही टॉपिक जो आगे पढ़ना है, लेकिन इसका क्वेश्चन जो है इन्होंने अभी दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहां पर निकालना है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा निकालना है। तो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने की कोशिश करोगे। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो निकालेंगे। इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगा दोगे, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगा दोगे। अब देखो इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट नहीं दिया लिखा गया है, लेकिन हम यहां पर सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। अब देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या इस क्वेश्चन में लिखा गया है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यस लिखा गया है, दैट इज 4 लाख, है ना। कितने लिखे गए 4 लाख। अब देखो मैं यहीं से निकाल देता हूं, तो ये लिखे गए हैं 4 लाख,
ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट को ही हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। लेकिन देखें तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं लिखे गए। वैसे नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जैसे नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैं सिंपल लिखता हूं, नॉर्मल रिटर्न अपॉन में 100 कर देते हैं। ठीक है, काफी सिंपल है। आप देखो जैसे कि यहां पर 4 लाख लिखे गए हैं। कैपिटल इंप्लूड देखो क्वेश्चन में है क्या? नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज लिखा हुआ है, एसेट्स लिखा है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो ऐसा करो, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करो। इसी को तो बोलते हैं कैपिटल इंप्लूड, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो इससे कैपिटल इंप्लूड निकल जाएगा। ठीक है, और इनटू लगा दोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितने लिखे गए हैं वैसे? ये हैं 10%, तो 10 अपॉन आप करोगे 100। ठीक है, काफी सिंपल है। अब यहां से निकालो एसेट्स कितने हैं? एसेट्स 4 लाख का है, सॉरी 40 लाख का। तो 40 लाख तो आप यहीं लिख लो, और इसमें से लायबिलिटीज माइनस करो। लायबिलिटीज कितने के हैं? 7,20,000। ठीक है, और इनटू आप कर दोगे 10 अपॉन 100। सिंपल है। आप यहां देखो जैसे कि 4 लाख तो ये यहां हो गया, 40 लाख में से 7,20,000 जब आप घटाते हो तो कितना आ जाएगा? चेक करो, 40 लाख में से इसमें से जब आप माइनस करोगे 7,20,000 तो ये कितना आ जा रहा है? 3,28,000 है ना, मतलब 32,80,000, 32,80,000, 32,80,000 आ जाएंगे। और इस पे आप करोगे 10 अपॉन 100। फाइनली यहां पर देखो ये 4 लाख जो है इसमें से माइनस करोगे आप, ये 00 कट जाएगा, तो ये कितने आ जाएंगे? 3 लाख, हाँ ये 00 जो कट जाएगा तो 3,08,000। ठीक है, ठीक है, 3,28,000, सॉरी 3,28,000। अब इस 4 लाख में से 3,28,000 माइनस करो तो 10 में से 8 गया, 2 हो गया, तो ये आ गया आपके 72,000 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकल गए 72,000। सिंपल है। आप जल्दी से यहां पर निकाल लो। हाँ, सुपर प्रॉफिट तो आ ही गया यहां पर, तो अब जल्दी से गुडविल निकालो। लिखोगे जल्दी से गुडविल इक्वल टू, गुडविल इक्वल टू यहां पर मैंने क्या बताया? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितने का है? 72,000 इनटू 100 करो, 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने था? 10, तो यहां पर 10 करोगे। ठीक है, यहां पर 10 लगाओगे तो फाइनली 1 जीरो जब इसमें से जाएगा तो ये फाइनली कितना जाएगा? 7,20,000, 7,20,000। ये हो गया गुडविल। तो ये जो है आपने सीख लिया है फर्स्ट मेथड, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये पहला मेथड आपने सीख लिया। चलो अब अगला जो है इसमें निकालने के लिए बोला गया है सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना। सिंपल, इफ द गुडविल वैल्यूड एट 3 years परचेज, तो ये यहीं पर निकल जाएगा। देखो काफी सिंपल है, मैं इसी में निकाल दे रहा हूं, इसे मैं मिटाऊंगा नहीं। देखो बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, सिंपल बोला है बाय सुपर प्रॉफिट, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ये बोले गए हैं सेकंड नंबर में, ये बोले गए हैं सेकंड नंबर में, तो ये भी आसानी से निकल जाएगा। देखो तो इसमें क्या करना है, जैसे कि लिखोगे गुडविल, गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इनटू इतना, तो सुपर प्रॉफिट तो यहां पर मैंने निकाल लिया है, तो यहां पर ऐसा करो गुडविल लिखो, तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 72,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कर देंगे। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इस क्वेश्चन में लिखे गए हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो काफी सिंपल था। ठीक है, तो ये आ जाएंगे 2,16,000, 2,16,000 रुपीज।
तो ये सेकंड का भी आंसर जो है ये निकल गया और ये था फर्स्ट का। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने क्वेश्चन नंबर 30 भी जो है सीख लिया। काफी सिंपल था। चलो अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। अब आप सीखने वाले हो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, अपनी बुक में देखो। अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%. द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज एज ऑन द डेट ऑफ गुडविल आर रुपीज 55 lakh and 14 lakh respectively. Calculate value of goodwill according to capitalization of super profit as well as capitalization of average profit. तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल पिछले बार की तरह है। तो सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड दोनों के द्वारा हमें गुडविल निकालना है। तो देखो ये इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ही सॉल्व करता हूं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में जैसे कि देखो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, इसे मैंने मिटाया नहीं है, जो कि बार बार लिखना ना पड़े इसलिए मैंने इसे मिटाया नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, सामने आपको लिखा हुआ सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया भी था। और अब यहां तुम देखो, क्या इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट लिखे हैं? नहीं। तो सुपर प्रॉफिट तुम्हें यहां पर निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो देखो सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसमें से हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको चेक करना है क्या इसमें, इस क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या लिखे गए हैं। हाँ, जो कहने का मतलब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, हाँ तो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है, जो प्रॉफिट अर्न किया हुआ है वही है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो जैसे कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो ये प्रॉफिट अर्न किया हुआ है 5 लाख, इसे ही हम मानेंगे। तो आप लिखो यहां पर 5 लाख। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट हम इसमें निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, एसेट्स, जैसे कि जो टोटल एसेट्स लिखे हुए हैं, जैसे इस क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, मतलब गुडविल शामिल नहीं है, एंड टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज एज ऑन डेट ऑफ गुडविल, ये लिखे गए हैं। मतलब 55 लाख में से आप 14 लाख माइनस करो, सिंपल बात है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, जैसे कि मैंने पिछला क्वेश्चन में भी बताया था। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ठीक है, तो यहां पर देखो जैसे कि 5 लाख में से, जैसे कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? काफी सिंपल है, एसेट्स में से लायबिलिटी घटा के, जैसे 55 लाख, इसमें से माइनस कर दो 14 लाख। ठीक है, नॉर्मल रेट वैसे इस क्वेश्चन में कितने लिखे गए हैं? 10%। तो यहां पर लिख लो 10%। तो अब देखो ये फाइनली कितने हो जाएंगे, जैसे कि 5 लाख, 55 लाख में से 14 लाख को आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4, अपॉन इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 10 अपॉन 100 से। ठीक है, तो फाइनली देखो आप कितने आ जाएंगे, ये डबल जीरो कट जाएगा तो कितने आ जाएंगे? 4,10,000। ठीक है, अब इस 5 लाख में से 4,10,000 जब आप माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 90,000 रुपीज। ये क्या आ गया? ये आ गया सुपर प्रॉफिट। ये क्या आ गया? ये आ गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब जल्दी से गुडविल निकाल लो फर्स्ट का। तो फर्स्ट मेथड में यहां पर जैसे कि गुडविल मैं निकाल रहा हूं, सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा हमें निकालना था। तो ये सुपर प्रॉफिट 90,000 आया हुआ है, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा मैं निकाल रहा हूं। तो 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहां 10 है। तो फाइनल आंसर जो है यहां पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 लाख रुपीज।
ठीक है, काफी सिंपल था, 9 लाख रुपीज ये आ गया। अब देखो यहीं पर मैं सेकंड का भी मैं बना देता हूं। सेकंड में यहां पे क्या बोला गया है, गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के द्वारा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इस मेथड के द्वारा जो है हमें गुडविल निकालना है। तो काफी सिंपल है। तो यहां पर देखो आप लिखोगे गुडविल इक्वल टू ये फॉर्मूला मैंने सामने लिखा हुआ है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं क्योंकि ऊपर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या क्वेश्चन में लिखा गया है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में चेक करें, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में चेक करें तो ये नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये हम निकाल सकते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो देखो पहले मैं यहां पर देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये कैसे निकलेगा, जो भी एवरेज प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना था 5 लाख, मैं यहीं पर निकाल दे रहा हूं 5 लाख। इस 5 लाख में आप क्या करेंगे 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये कर दोगे, ठीक है। अब ये तो निकल जाएगा, ठीक है, ये फाइनली ये तो आपका आ ही जाएगा, तो ये एक काटोगे यहां पर और फाइनली ये निकल जाएगा। इसमें से हमें माइनस क्या करना है, कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटल इंप्लॉयड आप चेक करो क्वेश्चन में क्या लिखे गए हैं, नहीं लिखे गए, लेकिन कैपिटल इंप्लॉयड हमने यहां पर निकाला था, देखो ध्यान से मैंने यहीं पर लिख करके लिख दिया था। जैसे 55 लाख में से 14 लाख माइनस किया था तो कितना निकला था 41 लाख। तो यहां पर आप फाइनली 41 लाख माइनस करोगे, ठीक है। अब देखो यहां पर एक जीरो ये कटेंगे तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 50 लाख। 50 लाख में से आप क्या करेंगे 41 लाख को माइनस करेंगे, ठीक है। तो फाइनली आंसर इसमें भी अगर आप देखो तो इसमें भी आपके 9 लाख रुपीज आंसर आ जाएगा, ठीक है, 9 लाख रुपीज आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपने क्वेश्चन नंबर 31 भी जो है सीख लिया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। फॉर्मूला मैंने मिटाया नहीं है, फॉर्मूला मैंने छोड़ दिया है ताकि बार बार लिखना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, आइए अब अपने बुक में देखिए। ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 20,000। द करंट liabilities were 10,000 and balance constituted partners capital accounts. If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued of rupees 60,000 at 4 years purchase of super profit. Find actual profits of the firm. तो ये क्वेश्चन भी काफी आसान है, देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर, चलो क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन में रीड कर दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले को मिटा दिया है। क्यों अलग, इसलिए है क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के द्वारा ये निकालना ही नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है हमें क्या सुपर प्रॉफिट के द्वारा निकालना है। तो जो फॉर्मूला का यूज है आप उसी फॉर्मूले को लिखोगे। देखो काफी इजी है, जैसे कि यहां पर गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट, जो फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है आप बस उसी को लिखोगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है, आप ये लिख लोगे। आप देखो यहां पर ये फॉर्मूला भी लिख लो, सुपर प्रॉफिट तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसमें से क्या करोगे माइनस कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमें ये चीज को निकालना है, तो ऐसा करो लेट एक्चुअल प्रॉफिट भी एक्स, ताकि इसे बार बार इतना लंबा लिखना ना पड़े। तो लेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बी एक्स,
इसे हम x मान लेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में चेक करो क्या सुपर प्रॉफिट है क्या। क्वेश्चन में अगर ध्यान से किया तो नहीं है, सुपर प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन गुडविल दे रखा है। तो ऐसा कर, देखो जो गुडविल है इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आप ये वाले फॉर्मूले में आ जाओ। 60,000 यहां से जैसे सुपर प्रॉफिट को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एक बार, क्योंकि एक बार आप फुल फॉर्म में जरूर लिखोगे। तो एसपी यानी सुपर प्रॉफिट लिख दिया। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, अगर ध्यान से चेक करूं तो ये कितने लिखे गए हैं, 4 ईयर। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां से आपके निकल जाएंगे सुपर प्रॉफिट। तो ये 60,000 डिवाइडेड बाई 4, तो सुपर प्रॉफिट कितने का आ गया, ये आ जाएगा आपका 15,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट यहां पर आपके कितने निकल जाएंगे, ये आ गया आपके 15,000। हाँ, अब देखो जैसे कि 15,000 रुपीज जब सुपर प्रॉफिट आ गया, तो अब आप ये फॉर्मूला जो है यूटिलाइज करो। तो सुपर प्रॉफिट है 15,000, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने x माना, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या नॉर्मल प्रॉफिट है इस क्वेश्चन में, नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है यहां पर हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट मैं इधर से निकाल दे रहा हूं। देखो नॉर्मल प्रॉफिट, तो कैपिटल इंप्लॉयड, देखो वैसे तो कैपिटल इंप्लॉयड लिखा नहीं है, लेकिन यहां पर आपको निकालना पड़ेगा। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर लो, तो ये आ जाएंगे कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, तो जैसे फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 8%। ठीक है, तो एसेट्स कितने का है, एसेट्स है यहां पर देखो क्वेश्चन में चेक करो 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक मतलब एसेट्स इस 1 लाख में से आप इस 20,000 को प्लस करोगे, क्योंकि वो एक्सक्लूडिंग है, वो भी स्टॉक एसेट्स का ही पार्ट है। 20,000 प्लस करो तो फाइनली ये टोटल एसेट्स आ जाएगा। लायबिलिटीज यहाँ पे कितने हैं, 10,000, इसमें से लायबिलिटीज को माइनस करोगे। ठीक है, और जब आप लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो ये क्या निकल जाएगा, कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, ये निकल जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड। इसे मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, ये आ जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड, और इसका करना कितना है, 8/100। ठीक है, अब देखो ये तो हो जाएंगे 1,20,000, इसमें से 10,000 माइनस करोगे और इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना करोगे, ये बन गए 1,10,000 इंटू 8/100 करो, तो फाइनली नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, 8,800 रुपीज। ये आ गया आपके नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, काफी सिंपल है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया 8,800 रुपीज। अब इस 8,800 रुपीज को यहां लिखोगे, ये वाले फॉर्मूले में नॉर्मल प्रॉफिट मैं यहां लिख दे रहा हूं 8,800। ठीक है, अब देखो जैसे ये x है, x यही हमें निकालना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसे मैं इधर भेज देता हूं। तो 15,000 प्लस कितने हो जाएंगे, 8,800, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 23,800। ठीक है, 23,800 ये आ गया आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जिसे हमने x माना था। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यही हमें निकालना था। तो इस तरह से जो है आपने क्वेश्चन नंबर 32 भी सीख लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। चलो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स इज रुपीज 1,50,000। इन सिमिलर बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखे गए हैं 10% ऑफ द कैपिटल इंप्लॉयड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म लिखे गए हैं 50,000 रुपीज। ठीक है, काफी आसान है। अब देखो यहां पर हमें एक तरह से गुडविल निकालना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट के द्वारा। अब देखो यहां पे कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट के द्वारा गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जैसे मैं लिख देता हूं, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये क्या हो जाएंगे, काफी आसान है। तो जो भी सुपर प्रॉफिट है क्वेश्चन में आप उसे यहां पर लिख लोगे।
सुपर प्रॉफिट आप यहां पर लिख लोगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं लिखोगे, यहां पर 100 लिखते हो क्योंकि आपको 100 के हिसाब से ही निकालना होता है, ठीक है। तो 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। आप देखो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से चेक करो कि क्या इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट लिखा गया है, नहीं, क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट जो है नहीं लिखा गया है। तो सुपर प्रॉफिट नहीं लिखा गया है, लेकिन सुपर प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालोगे, काफी आसान है। तो जैसे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लिखोगे सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट यहां पर क्या हो जाता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो जाएगी, ठीक है। सुपर प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में 1,50,000 लिखा गया है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट जो है हम चाहे तो निकाल सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म यहां लिखा हुआ है कितना, 50,000। तब तो ये ऐसा ही हो जाएगा। देखो ये अगर मैं 50,000 यहां पर लिखूं, सॉरी ये सीबीएसई में नहीं आया हुआ है, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में, ओके, ये पहले वाला लिखा हुआ था, मैं लिख देता हूं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है सीबीएसई 2020 के कंपार्ट में। देखो ये काफी आसान है। तो सुपर प्रॉफिट तो इस क्वेश्चन में है ही, अगर ध्यान से देखो तो ये 50,000 है, उतना करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10। तो फाइनली जो है गुडविल आपका आ गया, कितना हो गया, 5 लाख, 5 लाख रुपीज, ये हो गया गुडविल, ठीक है। लेकिन सपोज कि आप ऐसे बना रहे हो, एक बार आप चाह रहे हो कि चेक करना, ठीक है। तो देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एक तरह से एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करना पड़ेगा, या फिर कैपिटल इंप्लॉयड आपको देखने होंगे। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कैपिटल इंप्लॉयड तो है ही नहीं, कैपिटल इंप्लॉयड तो है ही नहीं, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बेटर होगा आप इसे मिटा दो, क्योंकि कैपिटल इंप्लॉयड है ही नहीं, तो आप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे। और सुपर प्रॉफिट निकालना ही क्यों है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप डायरेक्टली लिखो सुपर प्रॉफिट कितना है, 50,000। तो 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर लो, 100 अपॉन 10, ये आ गया 5 लाख रुपए। काफी आसान क्वेश्चन है ये, 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 33 तक सीख रखा है, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चनों को जो 4-5 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसे खत्म करने का, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही, थैंक यू।